नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लिस विद रवि में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो पार्ट थर्ड में हम क्वेश्चन नंबर 104 से 152 तक हम कर चुके थे। आज के पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 153 से लेकर जहां तक संभव हो वहां तक प्रश्न के हम देखेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है BS केशवन। क्वेश्चन नंबर 154, राष्ट्रीय पुस्तकालय को किस वर्ष मेडकॉफ हॉल से स्थानांतरित कर बेल्वेडियर में लाया गया? राष्ट्रीय पुस्तकालय को किस वर्ष मेडकॉफ हॉल से स्थानांतरित कर बेल्वेडियर में लाया गया? इसका सही आंसर है 1951 में। 1951 में मेडकॉफ हॉल से बेल्वेडियर लाया गया। क्वेश्चन नंबर 155, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की चर्चा संघीय सूची के किस परिशिष्ट में है? राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की चर्चा संघीय सूची के किस परिशिष्ट में है? इसका सही आंसर है 7वें परिशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही आंसर है 1954, ऑप्शन नंबर ए। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति डिपॉजिटरी पुस्तकालय को भेजना प्रकाशकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस एक्ट के तहत कितने डिपॉजिटरी पुस्तकालय बनाए गए हैं? इसका सही आंसर है 4 डिपॉजिटरी पुस्तकालय बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 158, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय को किस वर्ष कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया? दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय को किस वर्ष कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया? इसका सही आंसर है 1982, ऑप्शन नंबर डी, 1982। क्वेश्चन नंबर 159, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन के एक प्रति डिपॉजिटरी पुस्तकालय को कितने दिनों के अंदर भेजना अनिवार्य है? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति डिपॉजिटरी पुस्तकालय को कितनों दिनों के अंदर भेजना अनिवार्य है? इसका सही आंसर है 30 दिनों के अंदर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 दिनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 160, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 कानून में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया और इसमें न्यूज़पेपर भी जोड़ा गया? इसका सही आंसर है 1956। 1956 में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 161, राष्ट्रीय पुस्तकालय का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? इसका सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय। विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 162, विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड में सन 1850 ईस्वी में। विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम इंग्लैंड में सन 1850 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 163 देखेंगे, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में लागू हुआ था? इसका सही आंसर है तमिलनाडु मद्रास में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 में सर्वप्रथम लागू हुआ था। आज़ादी से पूर्व कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, आज़ादी से पूर्व कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही आंसर है 1945, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 165, अब तक 2019 तक भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है?
2019 तक भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? इसका सही आंसर है 19। 2019 इसका ट्रिक से याद रख सकते हैं। 2019 तक 19 पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है 19 राज्यों में। सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा बनारस में आयोजित किस सम्मेलन में पेश किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस। क्वेश्चन नंबर 167, सर्वप्रथम मॉडल सार्वजनिक अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कब पेश किया गया? इसका सही आंसर है 26 दिसंबर 1930। 26 से 30 दिसंबर 1930 को सर्वप्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 168, डॉक्टर रंगनाथन के मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को कब कब संशोधित किया गया? डॉक्टर रंगनाथन के मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को कब कब संशोधित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1957 से 1972। क्वेश्चन नंबर 169, लाइब्रेरी सेस किस तरह के पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है? लाइब्रेरी सेस सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत होता है। लाइब्रेरी सेस सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 170, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में उपस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान निर्देशक जनरल होता है, डायरेक्टर जनरल होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 172, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप कहाँ अवस्थित है? नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप कहाँ अवस्थित है? तो यह देहरादून में अवस्थित है। नेशनल साइंस लाइब्रेरी NSL कहाँ अवस्थित है? नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? यह नेशनल साइंस लाइब्रेरी निस्कार दिल्ली में अवस्थित है। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? तो यह एम्स दिल्ली में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 175, संसाधन सहभागिता में क्या शामिल नहीं है? संसाधन सहभागिता में क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाठक संसाधन सहभागिता में शामिल नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 176, संसाधन सहभागिता में क्या शामिल होता है? संसाधन सहभागिता में क्या शामिल होता है? तो इसमें सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों की सहभागिता शामिल होता है। सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों की सहभागिता शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 177, भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली विकसित किया गया? भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली विकसित किया गया? इसका सही आंसर है सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय। सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 178, W.A. बोर्डन के प्रयास से प्रथम भारतीय ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1912 में। 1912 में लाइब्रेरी मिसलेनी को प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 179, इनमें से 4 डिपोजिटरी पुस्तकालय शामिल नहीं है।
यानी कि इसमें से देखेंगे कौन सा डिपॉजिटरी लाइब्रेरी नहीं है। तो खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो पटना में है ये डिपॉजिटरी लाइब्रेरी नहीं है। बाकी राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, ये सब डिपॉजिटरी पुस्तकालय में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 180, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान ट्रिपर आलफ की स्थापना कब हुई थी? राजा राम मोहन राय पुस्तकालय ट्रिपर आर एल एफ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1972। 1972 में ट्रिपर आर एल एफ की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 181, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ अवस्थित है? राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का केंद्रीय कार्यालय ट्रिपर आलफ का प्रतिष्ठान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है साल्ट लेक कलकत्ता। साल्ट लेक ऑप्शन नंबर है कलकत्ता। 182, क्वेश्चन नंबर 182, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का संस्था का प्रधान कौन होता है? राजा राम मोहन राय प्रतिष्ठान का संस्था का प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधान निर्देशक होता है ऑप्शन नंबर ए। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा किस संस्था के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा प्रदान दिया जाता है? इसका सही आंसर है नेहरू युवा केंद्र। इसका सही आंसर है नेहरू युवा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 184, सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा अनेक योजना चलाई गई है जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। इनमें से कौन कौन सा होगा? पहला इसका आंसर होगा समतुल्य सहायता एवं पूर्ण सहायता। समतुल्य सहायता एवं पूर्ण सहायता, ऑप्शन नंबर ए। मैचिंग असिस्टेंट एंड फुल असिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 185, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के प्रकाशन कौन से हैं? राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के प्रकाशन कौन से हैं? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। इसके प्रकाशन हैं डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया, टैगोर बिब्लियोग्राफी ग्रंथाना, ये सभी राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के प्रकाशन हैं। क्वेश्चन नंबर 186, सार्वजनिक पुस्तकालय की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा विकसित राज्यों को प्रदान की जाने वाले सहायता का सही रेशियो क्या है? विकसित राज्यों के लिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50-50। डेवलप स्टेट के लिए 50-50 सहायता राशि का रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 187, सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा विकासशील राज्यों के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता का सही अनुपात है। तो विकासशील राज्यों के लिए इसका सही रेशियो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60-40, ऑप्शन नंबर बी। विकसित राज्यों के लिए 50-50 हो जाएगा और विकासशील राज्यों के लिए 60-40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188, सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा नॉर्थ ईस्ट राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता का सही अनुपात क्या है? नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए इसका सही आंसर होगा 1910 90-10 रेशियो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 189, राजा राम मोहन राय
पुस्तकालय प्रतिष्ठान का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? इसका सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय। यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। ऑप्शन नंबर है 191। यूजीसी द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क विकसित किया गया है? यूजीसी द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है इन्फ्लिब नेट। ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लिब नेट। क्वेश्चन नंबर 192। इन्फ्लिब नेट द्वारा कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? इन्फ्लिब नेट द्वारा कौन पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है सोल। इन्फ्लिब द्वारा सोल सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 193। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्पोलिस के लिए किस ईस्वी में प्रोफेसर डी.पी. चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? कॉन्पोलिस के लिए किस ईस्वी में प्रोफेसर डी.पी. चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1986 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 194। इसलिक के प्रकाशन हैं। इसलिक के प्रकाशन हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इनके कौन कौन से प्रकाशन हैं? इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट वार्षिकी है, इसलिक बुलेटिन त्रैमासिक है, रिसर्च इन प्रोग्रेस, ये सभी इसलिक के प्रकाशन हैं। क्वेश्चन नंबर 195। एएलए के प्रकाशन है। एएलए के प्रकाशन है, इनमें से सभी एएलए के प्रकाशन है। अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, एएलए अवार्ड एंड नोटेबल सील्स, एएलए ईयर बुक, ये सभी एएलए के प्रकाशन है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 196। ग्रंथालय संघ एएलए लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1877। ऑप्शन नंबर बी 1877। क्वेश्चन नंबर 197। 2002 में एलए तथा आईआईएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को मिलाकर किस संस्था का गठन किया गया था? एलए तथा आईआईएस को मिलाकर क्लिप संस्था का गठन किया गया था। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। क्वेश्चन नंबर 198। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक अंतर सरकारी एजेंसी के रूप में किया गया? यानी सीधा सीधा यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को का स्थापना 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को के दो विभाग, सूचना विभाग, प्रलेखन विभाग को मिलाकर 1976 में नए विभाग का गठन किया गया। इसे क्या कहते हैं? जिस विभाग का गठन किया गया उसे क्या कहते हैं? दो विभाग, एक सूचना विभाग, एक प्रलेखन विभाग को मिलाकर 1976 में एक नया विभाग का गठन किया गया। उसे हम जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम यानी पीजीआई कहा जाता है, दोनों विभाग को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 200 देखेंगे। यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट, जो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, को कब लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1973। यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट, जो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, 1973 में लॉन्च किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 201, यूनेस्को के पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र के प्रमुख प्रकाशन कौन से हैं? यूनेस्को के पुस्तकालय एवं सूचना क्षेत्र के प्रकाशन कौन हैं? इसका सही आंसर है सभी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, यूनिसिस्ट न्यूज लेटर, ट्रांसोटोनियम, यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, ये सभी यूनेस्को के पुस्तकालय सूचना क्षेत्र के प्रमुख प्रकाशन हैं। क्वेश्चन नंबर 202, फीड की स्थापना 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में किनके द्वारा की गई थी? तो फीड की स्थापना पॉल आउटलेट एंड हेनरी लाफोंटेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 203, फीड की स्थापना में ब्रुसेल्स में किस नाम से की गई थी? फीड की स्थापना ब्रुसेल्स में किस नाम से की गई थी? तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। फीड की स्थापना में ब्रुसेल्स में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 204, फीड का नाम द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कब किया गया? फीड का नाम द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कब किया गया? इसका सही आंसर है 1988 में। ऑप्शन नंबर सी, 1988 में फीड का नाम द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन किया गया। फीड को किस वर्ष विघटित कर दिया गया, यानी फीड को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? इसका सही आंसर है 2002 में। 2002 में फीड को समाप्त कर दिया गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन 206, इफ्ला की स्थापना 3 सितंबर 1927। इफ्ला की स्थापना 3 सितंबर 1927 में स्कॉटलैंड में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय हेग में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए। आज का प्रश्न यहीं तक था। अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और ताकि नए स्टूडेंट को यहाँ पढ़ने का मौका मिले और आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।